गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 3 उसके आगे का आर्टिकल फूड एंड शेल्टर ऑफ शिप कि भेड़ होती है उसको कैसे रखा जाता है। शेल्टर होती है आवास यानी रहने का स्थान, जहाँ भेड़ को कहाँ रखेंगे और भेड़ क्या खाती है। ठीक है। शिप आर हेर्बीवर्स, ये आपको पता है। शिप क्या होती है बेटा? भेड़ होती है वो शाकाहारी होती है। ठीक है। जनरली फीड ग्रास एंड लीव्स, और मुख्य तौर पर वह घास और पत्तियां खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रास लीव्स दे आल्सो फीड कॉर्न, घास के अलावा और क्या खाती है? कॉर्न, जवार, मिक्सचर ऑफ पल्सीज, कॉर्न होता है मक्का, ठीक है, और ज्वार भी खाती है, मिक्सचर ऑफ बहुत सारी दालों का मिक्सचर, एंड ऑयल केक। ऑयल केक होता है खली या फिर खड़। ऑयल केक आर मटेरियल लेफ्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑयल फ्रॉम द ऑयल सीड्स। देखो ऑयल केक कैसे बनता है। ऑयल केक बनता है जब कोई ऑयल का कोई किसी बीज से जब ऑयल निकाल लिया जाता है ना, तेल निकाल लिया जाता है, तो पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं ऑयल। ठीक है। जैसे बिनौला से तेल निकालें तो बनेगा बिनौला की खल, और सरसों तेल से तेल निकालेंगे तो क्या बन गया? सरसों की खली। तो ये होता है जिस बीज से तेल निकाल लिया जाता है, जो पीछे बच जाता है, लेफ्ट होता है बच जाता है, रिमेन रह जाता है, उसको बोलते हैं खल। सर्दी आ जाती है। सर्दी में शिप आर फीड ग्रेन लीव्स एंड ड्राई ग्रास, और सर्दी में क्या खाती है? अनाज, पत्तियां और सूखी घास खाती है। ठीक है। शिप आर केप्ट इन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, और शिप को कहाँ रखा जाता है? सूखे और हवादार मकान में रखा जाता है। वेंटिलेटेड का मतलब होता है हवादार, जहाँ पे हवा आती जाती रहे। वार्म एंड क्लोज शेड आर अवॉइडेड टू शेल्टर देम, उसको भेड़ को गर्म और क्लोज शेड मतलब कम जगह में नहीं रखना चाहिए। भेड़ को उसको थोड़ी जो भेड़ है उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए, और गर्म जगह पे भी भेड़ को नहीं रख से, क्योंकि भेड़ तो वैसे ही ज़्यादा गर्म होती है अंदर से। ठीक है। आगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। तो अब ऊन बनती कैसे है, शुरू से ये पढ़ेंगे, शुरुआत से। वूल इज फ्रॉम शिप और अदर वूल बियरिंग एनिमल इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग स्टेप। मुख्य चरण ये हैं जो नीचे दिए गए हैं स्टेप करके। पहला स्टेप है ये, पहला काम क्या होगा वूल बनाने के लिए। द फ्लैश या हेयर ऑफ शिप इज सेव्ड ऑफ अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन। क्या किया जाएगा? जब भेड़ों के बाल हैं उनको सेव किया जाएगा, काटा जाएगा, अलोंग विद साथ में साथ थिन लेयर ऑफ स्किन, उनकी जो बिल्कुल स्किन के पास से बहुत पतली। इन ओल्डन डेज दिस वाज डन यूजिंग पेयर ऑफ मेटल ब्लेड। पुराने समय में इनका प्रयोग कैसे, जो भेड़ के बाल कैसे काटते थे? मेटल ब्लेड से काटते थे। ठीक है। बट नाउ डेज मशीन दिस यूज टू कट द फ्रीसिया हेयर। तो आजकल इनका प्रयोग किया जाता है, मशीन आती है बाल काटने के लिए, उससे आसानी से काट जाते हैं। दिस इज सिमिलर टू सेविंग ऑफ बियर्ड और कटिंग हेयर। ये सेम ही होता है जैसे हमारा जो सेव करने की दाढ़ी या कटिंग हेयर करने की मशीन होती है, उसकी जैसी मशीन होती है। दिस इज डज नॉट हर्ट द शेप, इससे भेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग, इसको हम कहते हैं शीयरिंग कहते हैं। ठीक है। शीयरिंग इज जनरली डन इन समर दैट न्यू हेयर कैन ग्रोन बाय विंटर टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। जो इनके भेड़ों के बाल कब काटे जाते हैं? गर्मियों में काटे जाते हैं, सर्दी में नहीं काटते, क्योंकि सर्दियों में इनके नए बाल आते हैं इनको सर्दी से बचाने के लिए। तो इसलिए जब गर्मी आती है तो वो बाल अपने आप ही झड़ने लगेंगे, अगर नहीं काटते तो झड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए इनको गर्मी में गर्मी आते हैं इनको बाल कटवाया जाता है। आगे होता है स्कोरिंग, इसको बोलते हैं ऊन की कटाई हिंदी में।
फ्लीस आफ्टर शेयरिंग इज बास प्रॉपरली टू रिमूव डर्ट एंड, इसके बाद भेड़ के बाल काटे, उनको ले गए और उनको धोया, अच्छी तरह से धोया जाता है। क्यों? रिमूव डर्ट एंड ग्रीस, जो ग्रीस और भी गंदगी लगी होती है, मिट्टी वगैरह सब कुछ लगा होता है उस पर, उसको धो लिया जाए। द बाशिंग ऑफ फ्लीस, धोने के बाद, आफ्टर शेयरिंग इज कॉल्ड स्क्योरिंग, इसको बोलते हैं स्क्योरिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिमार्जन, मतलब धोना। मतलब इसमें सीधी बात है कि जो भेड़ के बाल काट के ले जाते हैं उनको धोया जाता है उनके रेत हटाने के लिए, ठीक है। स्क्योरिंग इज डन आइदर इन टैंक ऑफ और मशीन, और जो ये धोने का काम है ये भी हाथ से नहीं किया जाता, बहुत बड़े बड़े टैंक बने होते हैं, वहाँ पे एक साथ ही जो सारे बाल लाते हैं उनको डाल देते हैं, उसके अंदर ही सोप वगैरह भी डाल देते हैं, जिससे जो भेड़ है वो, जो भेड़ के बाल है वो साफ हो जाते हैं। आगे शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। शॉर्टिंग होता है छांटना। आफ्टर स्क्योरिंग फ्लेस आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसके बाद इनकी छंटाई की जाती है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। हाथ से टेक्सचर होता है, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो कैसी लगती है, मुलायम है या खुरदरी है, उस आधार पे इनका जो टेक्सचर देखा जाता है कि उसके आधार पे इनको अलग अलग कर लिया जाता है। मतलब ये बात है कि बढ़िया क्वालिटी की जो बढ़िया ऊन है उनको एक साइड कर लिया जाता है, घटिया ऊन है उनको एक साइड कर लिया जाता है। आगे ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इन्वॉल्व वूल फाइबर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कलर एंड टेक्सचर। हाँ, इसके बाद बहुत छोटे वो छांट लिया, उसके बाद ग्रेडिंग की जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि जो वूल है उसकी कितनी लंबी धागे बनाए जा सकते हैं, उसका कलर क्या है, किस कलर की है, या टेक्सचर कैसा है, छूने पे कैसे लगे। ग्रेडिंग कैन आल्सो बी डन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ वूल, जो ये भी है ऊन की क्वालिटी के आधार पर की जाती है, देखी जाती है। ये बात ये है कि इसमें ऊन देखते हैं, बढ़िया ऊन को एक साथ रखा जाता है, घटिया ऊन को एक साथ, ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेड में रखा जाता है, बढ़िया ऊन को अलग, फिर उससे घटिया ऊन, फिर उससे घटिया ऊन, इस तरह से 3-4 प्रकार की ऊन है, उनको वो छांट लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। किस आधार पर देखते हैं? एक तो लंबाई के आधार पर देखते हैं, एक कलर देखते हैं कैसा है, और एक टेक्सचर देखते हैं। जिन में तीनों चीज़ बढ़िया होती है उनको अलग कर लेते हैं और दूसरी चीज़ों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो कर लेना आप, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 47 पे है, वो है ये। पहला क्वेश्चन है कि सिल्क और ऊन में से, हिंदी बता देता हूँ, इंग्लिश तो लिखी है। सिल्क और ऊन में से कौन ज़्यादा मुलायम होता है, कौन ज़्यादा चिकना होता है? जो सिल्क होती है वो ज़्यादा चिकनी होती है, ठीक है। और इसके बाद है नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। हाँ, शरीर से, भेड़ के शरीर से बालों को हटाना क्या कहलाता है? शेयरिंग, यानी ऊन की कटाई। नेम द एनिमल विच पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड, उस जानवर का नाम लिखना जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, वह है कश्मीरी गोट, कश्मीरी बकरी। नेम एनी 5 इंडियन ब्रीड ऑफ व्हील, भारत की 4 नस्ल भेड़ों के नस्लों के नाम लिखने। पहले है लोही, दूसरी है नली या नाली, एक ही दोनों बोल देते हैं, बकरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। डिफाइन द टर्म ऑफ शिप रीयरिंग, भेड़ पालन किसे कहते हैं? रीयरिंग ऑफ शिप फॉर वूल एंड मीट, भेड़ों को ऊन और मांस के लिए भेड़ों का पालन भेड़ पालन कहलाता है, ठीक है। ये पेज नंबर 47 पे है, ये हिंदी में लिखे हैं इस साइड, ठीक है, कर लेना। थैंक यू।